ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा गलती बच्चे कहाँ करते हैं? वो रिलेशन को इमेजिन करने लग जाते हैं। पर हमें इमेजिन बिल्कुल नहीं करना है, हमें सिर्फ डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाते ही आंसर हमारे सामने है। तो इस वीडियो में हम 3 मेजर टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला, जहाँ हमें नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दी होती है और हमें रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। दूसरा, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ वाले क्वेश्चंस। और तीसरा, हमें कोडेड रिलेशन दिए होते हैं जैसे कि p प्लस ए इज इक्वल्स टू p इज मदर ऑफ ए। और फिर हमें कोई लंबी सी इक्वेशन दी होगी तो फिर हमें रिलेशन बताना होता है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम याद करेंगे सिंबल्स। तो सबसे पहले डायग्राम बनाने के लिए हमें सीखने होंगे ये सिंबल्स। सिंबल्स याद करने के बाद डायग्राम बहुत आसानी से बन जाएगा। जैसे कि सर्कल सिंबल को हम यूज़ करेंगे फीमेल को डिनोट करने के लिए, स्क्वायर को हम यूज़ करेंगे मेल को डिनोट करने के लिए, और ये डबल लाइन डिनोट करेगी मैरिड कपल को, सिंगल लाइन डिनोट करेगी सिबलिंग्स को, और ये वर्टिकल लाइन डिनोट करेगी जनरेशन डिफरेंस को। एक बार फिर से इसको याद करने की कोशिश करते हैं। फीमेल के लिए हम बनाएंगे सर्कल, मेल के लिए हम बनाएंगे स्क्वायर, किसी मैरिड कपल को बनाने के लिए हम दिखाएंगे ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस, सिबलिंग्स को बताने के लिए हम दिखाएंगे एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन, और जनरेशन डिफरेंस के लिए हम एक सिंगल वर्टिकल लाइन का यूज़ करेंगे। तो इनको सीखने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और फिर हम क्वेश्चंस पर चलेंगे। तो अभी के लिए जिसको सिंबल्स याद नहीं हुए वो यहाँ से देख सकता है, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सिंबल्स याद हो जाएंगे। तो अब हमें दिया है B इज़ मदर ऑफ ए। तो देखो B इज़ मदर मतलब मदर इज़ अ फीमेल, तो हमें लगा देना है ऐसे। इज़ मदर ऑफ ए मतलब यहाँ पे जनरेशन डिफरेंस आ गया है, तो B इज़ मदर ऑफ ए, ये कुछ ऐसा बनेगा। हमें ए का जेंडर नहीं गिवन है तो हम यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ नहीं करेंगे। क्वेश्चंस में भी हमें ऐसे करना है कि अगर हमें किसी भी नेम के आगे कोई जेंडर नहीं दे रखा तो हम उसे खुद से बिल्कुल अज्यूम नहीं करने वाले। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ सेंटेंस इज़ देयर, सुमन इज़ मदर ऑफ राहुल। हमें पता है राहुल मेल है, पर हम उसको मेल तब तक कंसीडर नहीं करेंगे जब तक वो गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में। सी इज़ फादर ऑफ डी, तो सी इज़ फादर, फादर इज़ अ मेल तो हम बनाएंगे स्क्वायर, इज़ अ फादर ऑफ डी मतलब जनरेशन गैप है तो हम बना देंगे सिंगल, कुछ ऐसा। P इज़ सिस्टर ऑफ Q, तो P इज़ सिस्टर मतलब ये फीमेल है तो हम बना देंगे इस पे सर्कल, सिस्टर ऑफ Q। सिबलिंग्स के लिए बना देंगे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन। Q का हमें जेंडर गिवन नहीं है तो अभी हम उस पर कुछ ड्रॉ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है R इज़ ब्रदर ऑफ S, मतलब R पर हम बनाएंगे स्क्वायर, सिबलिंग्स है तो हम बनाएंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन S। नेक्स्ट है M इज़ वाइफ ऑफ N, मतलब हमें मैरिड कपल को शो करना है, तो M इज़ वाइफ ऑफ N। यहाँ पर हम बना सकते हैं स्क्वायर बिकॉज यहाँ पे पता है ये हस्बैंड है तो ये मेल ही होगा। नेक्स्ट इज़ T इज़ हस्बैंड ऑफ यू, तो हमें बनाना है T हस्बैंड है मतलब मेल है, स्क्वायर बन जाएगा। मैरिड कपल के लिए डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, U के ऊपर आ जाएगा सर्कल बिकॉज ये वाइफ। नेक्स्ट, A इज़ मदर ऑफ B एंड C, तो A इज़ मदर ऑफ B एंड C, तो B और C आपस में क्या हो जाएंगे, सिबलिंग्स हो जाएंगे, तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे। P इज़ फादर ऑफ Q, मतलब P फादर है तो आ जाएगा स्क्वायर Q, एंड हस्बैंड ऑफ R, मतलब P फादर है Q के और हस्बैंड है R के। इट मीन्स R इज़ मदर ऑफ Q। अब नेक्स्ट गिवन है M इज़ सिस्टर ऑफ N, मतलब M इज़ सिस्टर ऑफ N। हमें नहीं पता है कि यहाँ पे N का जेंडर क्या है तो हम नहीं ड्रॉ करेंगे। एंड डॉटर ऑफ O, मतलब इनके पेरेंट्स में से एक है O, हम इनको भी ड्रॉ नहीं कर सकते, ये मदर भी हो सकते हैं ये फादर भी हो सकते हैं। अगला है X इज़ ब्रदर ऑफ Y, मतलब X इज़ ब्रदर ऑफ Y एंड सन ऑफ Z, एंड सन ऑफ Z। Y और X आपस में सिबलिंग्स है और Z इज़ अ पेरेंट ऑफ Y। नेक्स्ट है A इज़ मदर ऑफ B, A इज़ मदर ऑफ B एंड B इज़ फादर ऑफ C, मतलब B इज़ फादर ऑफ C, तो ऐसा बन जाएगा। अगला है P इज़ फादर ऑफ Q,
P is father of Q and Q is sister of R, मतलब Q है sister of R. Next is M is wife of N. M is wife of N and N is father of O, मतलब O की मदर कौन हुई? M हुई. नेक्स्ट इज A is brother of B, मतलब A is brother of B and B is mother of C. B मदर है तो ये हो जाएगी, इन पे आ जाएगा सर्कल. नाउ नेक्स्ट इज P is mother of Q. P is mother of Q and Q is brother of R. Q is brother of R and R is father of S. R is father of S. ये बनाने के बाद हम आपस में किसी का भी रिलेशन फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमें डायग्राम बनाना आया. डायग्राम बनाते ही हम आपस में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं. P इज़ मदर ऑफ Q एंड Q इज़ ब्रदर ऑफ R. तो R की भी मदर कौन हुई? P. अब देखो R इज़ फादर ऑफ S, मतलब S की ग्रैंड मदर कौन हुई? P. तो डायग्राम बनाते ही हम कोई भी रिलेशन बता सकते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चंस डायग्राम बनाते ही बहुत आसान होने वाले हैं. तो पहला क्वेश्चन करते हैं. इसमें दिया है X इज़ सिस्टर ऑफ Y, तो हम ड्रॉ करेंगे X इज़ सिस्टर ऑफ Y. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में आगे कंफ्यूज करने के लिए दो ऐसे कैरेक्टर देंगे जो भी हमें पहले क्वेश्चन में पहली लाइन में नहीं दिए. तो हम क्या करेंगे, पहले X और Y की अगर आगे इन्फॉर्मेशन दी है तो पहले वो ड्रॉ करेंगे. ठीक है, इसको एक बार के लिए छोड़ते हैं. Y इज़ सन ऑफ A. Y इज़ सन ऑफ A. अब पहले वाली लाइन पर चलते हैं. Z इज़ द फादर ऑफ A और Z इज़ द फादर ऑफ A. ठीक है, तो हमारा डायग्राम बन गया है. X is sister of Y, Z is father of A and Y is son of A. Then how is Z related to X? और Z क्या हुए? Y और X के ग्रैंडफादर. तो how is Z related to X? ग्रैंडफादर. नेक्स्ट हमें गिवन है A and C are sisters. हम ड्रॉ कर लेंगे. सिस्टर्स हैं तो दोनों पर ही क्या आ जाएगा? सर्कल. A is the daughter of D. A is the daughter of D, मतलब C की भी पेरेंट कौन हुए? D. एंड D is the mother of B. लाइक D is the mother और इनका एक सन कौन है? B. तो ये B, A, C आपस में क्या हुए? सिबलिंग्स हुए. देन हाउ इज A रिलेटेड टू B? तो A B के क्या हुए? सिस्टर हुई. नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमें A is the wife of R. तो पहले ये ड्रॉ करते हैं. A is wife of R and R is son of C. R is son है तो आ जाएगा स्क्वायर is son of C. And B is the wife of C. B wife है तो C क्या हुए? हस्बैंड. B is the wife और ये आ जाएगा मैरिड कपल. And M is brother of C और C का ब्रदर कौन है? M है तो इस पे आ जाएगा स्क्वायर. ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है. हाउ इज M रिलेटेड टू R? M क्या हुए? R के फादर के ब्रदर. तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? फादर्स ब्रदर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है L इज वाइफ ऑफ Q. तो L इज वाइफ ऑफ Q. P इज मदर ऑफ M. ठीक है, P और M के बारे में अभी हमें नहीं पता, हम इसको छोड़ते हैं. J इज फादर ऑफ L. J इज फादर ऑफ L. M इज सिस्टर ऑफ H. M के बारे में भी हमें नहीं पता अभी, H के बारे में नहीं पता, एक बार हम इसको छोड़ते हैं. J इज हस्बैंड ऑफ H. J किसका हस्बैंड है? H का. तो हम ये बना देंगे ऐसे. अब ड्रॉ करते हैं P M. P इज मदर ऑफ M एंड M इज सिस्टर ऑफ H. हमें क्या दे रखा है? M इज सिस्टर ऑफ H. तो M इज सिस्टर ऑफ H और P इज मदर ऑफ M. अब इन दोनों की मदर कौन है? P इज मदर ऑफ M. तो अब देखो हाउ इज P रिलेटेड टू L? P रिलेटेड टू L. तो ये क्या हुए? L की मदर कौन हुई? H. तो H की मदर है P. तो P क्या हुई? ग्रैंड मदर हुई L की.
ठीक है, तो मदर्स मदर। ठीक है, कई बार वो ऐसे भी पूछ सकते हैं पैटर्नल ग्रैंड मदर और मैटरनल ग्रैंड मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा विजिट्स हर ब्रदर रोहन। राधा और रोहन सिबलिंग्स हैं। हु स्टेड विद देयर फादर प्रशांत। तो इनके फादर कौन है? प्रशांत। मदर कौन है? सरला। एंड ग्रैंडफादर रघुवीर। ठीक है, रोहन हैज 2 चिल्ड्रन, बिन्नी चंपक। बिन्नी के हस्बैंड हैं केशव और चंपक की वाइफ है टीना। अब टीना की जो भी डॉटर है, अब टीना की डॉटर रिलेटेड टू रोहन, तो हमें बताना है रिलेशन बिटवीन टीनाज डॉटर एंड रोहन। तो टीना के फादर चंपक और उनके फादर रोहन, तो रोहन क्या हुए? टीना की डॉटर के ग्रैंडफादर। ठीक है, तो हाउ, अब हमें क्वेश्चन है ना, टीनाज डॉटर रिलेटेड टू रोहन। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा हुआ है कि टीना की डॉटर ये क्या लगी रोहन की, तो ये क्या लगी इनके सन की डॉटर, सन्स डॉटर, डी। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है हमारे पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ वाले। इसमें क्या होगा, एक पर्सन फोटोग्राफ में एक पर्सन की तरफ इंडिकेट करके कोई रिलेशन बता रहा होगा, तो हमें बस उन दोनों पर्सन के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पे कौन कह रहा है। ठीक है, सुकन्या सेड, और फिर दी होगी कोई बहुत बड़ी डिस्क्रिप्शन उस लेडी के बारे में जो फोटोग्राफ में है। ठीक है, तो जो कह रहा है उसके बाद चले जाओ सीधा माई पे। क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा माई डॉटर सिस्टर। तो सबसे पहले हम इतना ड्रॉ करेंगे, मतलब सुकन्या की डॉटर की सिस्टर। ठीक है, सुकन्या कह रही है तो माई किसके लिए, यहाँ पे सुकन्या के लिए यूज हो रहा है, तो सुकन्या डॉटर सिस्टर। पहले हम इतना ड्रॉ करेंगे, सुकन्या की डॉटर की सिस्टर। ठीक है, ठीक है, अब सुकन्या ने क्या कहा, माई डॉटर सिस्टर, इतना ड्रॉ कर लिया। इसके बाद हम जाएंगे इस माई के पहले जो ऑफ है, ठीक है, उसके पहले जो रिलेशन है ब्रदर, मतलब माई डॉटर सिस्टर का ब्रदर। ठीक है, सुकन्या की डॉटर की सिस्टर का ब्रदर, ये हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं इस लेडी पर। लेडी के सन का सन कौन है, ये है। ठीक है, हर सन इज ब्रदर ऑफ माई डॉटर्स सिस्टर। तो इसकी बात कर रहे हैं अब, मतलब लेडी के सन का सन हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो वो जो लेडी है, लेडी के सन का सन कौन है, यही है खुद। तो अब हमसे पूछा हाउ इज लेडी रिलेटेड टू सुकन्या, तो ये लेडी रिलेटेड टू सुकन्या। हाँ, देखते हैं, ये कॉमन पॉइंट है, ये पर्सन है, ये सुकन्या का क्या लगा, सन लगा, बिकॉज ये तीनों आपस में सिबलिंग्स हैं, ये तीनों आपस में सिबलिंग्स हैं और ये मदर है, तो इसकी मदर भी कौन हुई, सुकन्या। अब ये पर्सन की मदर ये है और फादर ये है, तो ये हस्बैंड वाइफ हुए, और इस पर्सन की मदर ये है, तो सुकन्या की ये क्या लगी, मदर इन लॉ। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ मैन राधिका सेड हिज सन्स मदर इज द सिस्टर ऑफ माई सन सिस्टर। ठीक है, देखने में कंफ्यूजिंग लगता है पर हमें उसी तरीके से चलना है। किसने कहा, राधिका ने कहा। उसके बाद हमें जंप करना है माई पे, माई सन सिस्टर, मतलब राधिका के सन्स सिस्टर, ये हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, राधिका के सन की सिस्टर। ठीक है, अब माई तक हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ठीक है, इसके बाद चलना है हमें इधर ऑफ पे। ऑफ से पहले जो रिलेशन है सिस्टर, मतलब सिस्टर ऑफ माई सन सिस्टर, राधिका के सन के सिस्टर की सिस्टर।
ठीक है, अब चलना है इस मैन पे। इस मैन के सन की मदर कौन है? ये है। तो हम ड्रॉ करते हैं, एक बार हम अलग से ड्रॉ करके देखते हैं कि जो मैन है उसका जो सन है उसकी मदर कौन है। उनकी मदर ये है। तो हम ये यहीं पे ड्रॉ करेंगे तो कैसा लगेगा, ये ऐसा बनेगा और इनका सन। ठीक है, ऐसा डायग्राम बन जाएगा। अब बताना है हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू राधिका। देखो ये तीन आपस में सिबलिंग्स है। ठीक है, तो मतलब इन पर्सन की मदर कौन है? राधिका है। मतलब राधिका के डॉटर के हस्बैंड कौन हुए? ये मैन हुआ। ठीक है, तो हाउ इज द पर्सन रिलेटेड टू राधिका, तो ये क्या हुआ? राधिका का सन इन लॉ। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन अ लेडी सेड हिज ब्रदर इज माय मदर्स ओनली डॉटर्स हस्बैंड सन्स फादर। कंफ्यूजिंग है पर हमें उसी लॉजिक से चलना है। ठीक है, लेडी ने कहा है, फिर हमें चलना है माई पे। अब हमें रिलेशन ड्रॉ करना है। ठीक है, लेडी की मदर, यहाँ पे चलेंगे हम। लेडी मदर्स ओनली डॉटर्स, तो क्या है? लेडी की मदर। ठीक है, अब इनकी ओनली डॉटर्स तो ये लेडी खुद ही हुई। ठीक है, ये लेडी फीमेल है। इनकी मदर ओनली डॉटर। ठीक है, तो ओनली डॉटर तो ये खुद ही हुई। अब इनके हस्बैंड, ठीक है, और हस्बैंड सन, और हस्बैंड का जो भी सन है, हस्बैंड के सन के फादर कौन हुए? ये पर्सन खुद हो गया। तो एक बार फिर से देखते हैं, माई मदर्स ओनली डॉटर्स। तो यहाँ पे देखो लेडी बोल रही है माई मदर ओनली डॉटर्स हस्बैंड्स सन्स फादर। ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन के बाद हमें पढ़ना है ये मैन के बारे में। ठीक है, मैन का ब्रदर कौन है? ये पर्सन। ठीक है, हमारा यहाँ पे क्या है? माई मदर्स ओनली डॉटर्स हस्बैंड्स सन्स फादर। ये पर्सन कौन है? उस मैन का ब्रदर है। तो हम ड्रॉ करेंगे। तो अब मैन और लेडी, इनमें क्या रिलेशन हुआ? ठीक है, मैन रिलेटेड टू लेडीज हस्बैंड। हमें, ठीक है, क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ना है, ज़रूरी नहीं है हमें हमेशा लेडी और मैन में रिलेशन दिया है। अब हमें दिया है मैन रिलेटेड टू द लेडीज हस्बैंड। ये मैन लेडी के हस्बैंड का क्या लगा? ब्रदर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट टाइप के हमारे होते हैं क्वेश्चंस कुछ ऐसे, जिसमें हमें सिंबल्स दिया होता है और सिंबल्स का मतलब दिया होता है, और फिर हमें कुछ क्वेश्चन पूछा होता है। तो जब हम एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये इन्फॉर्मेशन पढ़ के अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें डायरेक्ट जंप करना है यहाँ पे। इससे हम बनाएंगे डायग्राम, फिर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं वी एंड आर। तो यहाँ पे एंड का मतलब क्या है? वी इज़ हस्बैंड ऑफ आर। अगर हम यहाँ से पढ़ें तो क्या समझ में आएगा कि वी इज़ हस्बैंड ऑफ आर। तो वी इज़ हस्बैंड ऑफ आर, ये हम ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है आर एट द रेट एफ। तो एट द रेट वाले सिंबल का मतलब पढ़ेंगे, इट मीन्स ए इज़ डॉटर ऑफ बी, मतलब आर इज़ डॉटर ऑफ एफ। तो आर इज़ डॉटर ऑफ एफ। अब नेक्स्ट पे चलेंगे एफ परसेंट एच। तो परसेंट का मतलब है यहाँ पे ए इज़ वाइफ ऑफ बी, मीन्स एफ इज़ वाइफ ऑफ एच। तो एफ इज़ वाइफ ऑफ एच। अगला है एच हैशटैग टी। तो हैशटैग वाले पर चलेंगे। हैशटैग मतलब ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, मतलब एच इज़ ब्रदर ऑफ टी। एच इज़ ब्रदर ऑफ टी। एट द रेट क्यू। तो एट द रेट का मतलब क्या है? ए इज़ डॉटर ऑफ बी, इट मीन्स टी इज़ डॉटर ऑफ क्यू। ठीक है, ये इससे हमें डायग्राम बनाना है, फिर अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हाउ इज़ टी रिलेटेड टू आर? हाउ इज़ टी रिलेटेड टू आर? ठीक है, आर के मदर ये है, तो आर के फादर कौन है? ये। ठीक है, तो टी क्या लगे? आर के फादर की सिस्टर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फादर्स सिस्टर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये इन्फॉर्मेशन को स्किप करेंगे, हम चलेंगे डायरेक्ट इस पर। ठीक है, इससे हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ई डिवाइड एफ। तो डिवाइड का मतलब है ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, इट मीन्स ई इज़ ब्रदर ऑफ एफ। ई इज़
ब्रदर ऑफ एफ। ये एफ प्लस जी, तो यहाँ पे क्या है, प्लस वाले पर चलेंगे, मीन्स ए इज़ वाइफ ऑफ बी, इट मीन्स एफ इज़ वाइफ ऑफ जी, एफ इज़ वाइफ ऑफ जी। जी मल्टीप्लाई एच, तो मल्टीप्लाई वाले पर चलेंगे, मतलब यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए इज़ फादर ऑफ बी, मतलब जी इज़ फादर ऑफ एच, जी इज़ फादर ऑफ एच। एच माइनस आई, माइनस वाले पर चलेंगे, मतलब ए इज़ सिस्टर ऑफ बी, तो यहाँ पे हो जाएगा एच इज़ सिस्टर ऑफ आई, एच इज़ सिस्टर ऑफ आई। अब क्वेश्चन में हमें पूछा है हाउ इज़ ई रिलेटेड टू आई, ई रिलेटेड टू आई, तो आई के फादर है जी, मदर है एफ, और मदर के ब्रदर है ई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये है मदर्स ब्रदर, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, इस इंफॉर्मेशन को नहीं पढ़ना है, हमें डायरेक्टली चलना है इस पे, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करेंगे। P मल्टीप्लाई Q, तो यहाँ पर चलेंगे मल्टीप्लाई वाले पे, A मल्टीप्लाई B मीन्स A इज़ ब्रदर ऑफ B, मतलब P इज़ ब्रदर ऑफ Q। Q डिवाइड R, मतलब यहाँ से पता चलेगा कि Q इज़ मदर ऑफ R, Q इज़ मदर ऑफ R। R माइनस S, माइनस वाले पर चलेंगे, मतलब R इज़ वाइफ ऑफ S, R इज़ वाइफ ऑफ S। S प्लस T, प्लस वाले पर चलेंगे, मतलब यहाँ पर सन है तो S इज़ सन ऑफ T, S इज़ सन ऑफ T। क्वेश्चन में पूछा हाउ इज़ R रिलेटेड टू T, हाउ इज़ R रिलेटेड टू T, तो इनके सन की वाइफ, तो कौन हुई, डॉटर इन लॉ, ठीक है। और ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में हमें दिया हुआ है सन्स वाइफ, ठीक है, इनके सन की वाइफ, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने में लेंथी लग सकते हैं, पर आप प्रैक्टिस के साथ इनको भी बहुत आसानी से और कुछ ही सेकंड्स में कर पाओगे। डायग्राम बनाने के बाद आंसर बहुत ही आसान हो जाता है। तो ब्लड रिलेशन में यही है, आपको सिंबल याद रखने हैं, डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद ये क्वेश्चन सोल्व करने बहुत ही ईजी हो जाएंगे आपके लिए।